के लिए आज हम सभी प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। आइए हम मिलकर प्रभु को सारा आदर और महिमा दें और आइए समय अपने सरों को झुकाएं, हम सभी प्रार्थना करें। अपने सरों को हम सभी झुकाएं। मेरे महान अनुग्रहकारी प्रेम प्रभु, धन्यवाद देते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, आज के जय के दिन के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय हम सभी तेरी आराधना तेरी स्तुति करते, तू हमारे मध्य में हो और चल और फिर प्रत्येक शब्द बोल और बातचीत कर, होने दे हर एक के जीवन पर बड़ी आशीष हो प्रभु। इन दिनों में प्रभु अपने घरों में आराधना कर रहे हैं प्रभु, सबों के साथ हो, तेरी उपस्थिति हर एक जगह प्रभु बनी रहे प्रभु। हर एक को तू आशीषित कर, इस आराधना में तू बीच हमारे बीच उपस्थित हो और चल और फिर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुन और कैसे ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम गीत गाएंगे प्रभु की महिमा करते हुए। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस रविवार के दिन के लिए, आराधना के दिन के लिए, विश्ववार दिन के लिए कि आज हम सभी अपने अपने घरों में परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं। इस समय वचन हम सब यहाँ देखेंगे और जैसे यहाँ लिखा है नीति वचन उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद। और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगे रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। सुलेमान यहाँ पर इस वचन को लिखता है और कहता है तेरा मन मेरे वचन पर लगे रहे। सबसे बड़ी बात है मन, हमारा मन के विषय में आता है और मन से ही हम परमेश्वर के सम्मुख में बने रहते हैं और कितना हम उसके साथ जुड़े रहते हैं। परमेश्वर हमारे मन को देखता है, परमेश्वर हमारे मन के विचारों को देखता है और इसलिए कहता है तेरा मन मेरे वचन पर क्या रहे, लगे रहे। प्रभु पर हमारा मन लगे रहे, प्रभु यीशु मसीह पर हमारा ध्यान लगे रहे और इसलिए कहता है तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रभु बोलता है संसारिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से कहता है
कि तू क्या रहेगा, जीवित रहेगा। संसार में हमारा 2 दिन का जीवन है, हम नहीं जान पाते आज का दिन हम अच्छे, कल हमारा क्या होगा। लेकिन एक बात हमारे लिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा आत्मा क्या रहेगा, जीवित रहेगा। अब वह आत्मा के विषय कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तू जीवित रहेगा, तुम्हारा जीवन सुंदर रहेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में हम सभी देखते हैं और उसका 7 और उसका हम सभी यहाँ पर एक पद में कहता है, तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपने दृष्टि में धर्मी पाया है। परमेश्वर ने नूह को उन दिनों में धर्मी जाना, क्योंकि मनुष्य की जो बुराई है संसार में तेजी से बढ़ते हुए चलते जा रही है। इसलिए उसका वचन कहता है, उसका 6 उसका 5 में कहता है, यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। मन के अंदर के विचार में, मनुष्य के अंदर के बात कहता है, सब वो निरंतर वो बुरा होता हुआ जा रहा है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। और तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जीव जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैंने उनके बनाने से पछताता हूं। और इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ 8 पद में कहता है, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। और इसीलिए बनी रही क्योंकि नूह परमेश्वर के प्रति खरा व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी व्यक्ति था। नूह परमेश्वर के प्रति धर्मी पुरुष था और अपने जीवन में कभी वो पाप के साथ वो समझौता नहीं किया। अपने जीवन में प्रभु के साथ बने रहने के लिए हमेशा अपने जीवन में सावधानी पूर्वक वो चलता रहा। और इसीलिए परमेश्वर ने नूह से वो प्रसन्न हो गया। और इसीलिए मनुष्य को वहां जब देखते हैं, परमेश्वर ने देखा कि मनुष्य की बुराई जो पृथ्वी पर बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, इतना बुरा हो गया है कि परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्य को बनाने से क्या हूं, पछताता हूं। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में पाप से फिरकर परमेश्वर के पास हम लौट आए, प्रभु के पास हम लौट आए। और यही प्रभु चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं में सदैव बने रहे, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को सदैव बने रहे। और इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर नीति वचन उसका 3 और उसका 1 पद में यहाँ पर लिखा है और कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। हर समय अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे रहना। अर्थात रखे रहने का मतलब कि हमेशा हम परमेश्वर को याद करें, प्रभु को याद करें कि हम अपने गुनाहों से क्या हो सके, बच सके। इसलिए आइए अपने जीवन को हम प्रभु के हाथ में समर्पित करें। और इसलिए उसका वचन कहता है, हे मेरे और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगे रहे। आइए हम अपने मनों को परमेश्वर के नजदीक रखें, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होने पाए। आइए अपने स्वरों को झुकाए, हम सभी प्रार्थना करें। मेरे महान अनुग्रहकारी प्रेम प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु तेरे सामर्थी वचन के लिए। तेरे वचन में कहता है, यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर तब तू जीवित रहेगा। हमारे परमेश्वर हम सबों को तेरी आज्ञा में बने रहने के लिए प्रभु तू सहायता और मदद कर। प्रभु जी विशेष इससे हम प्रार्थना करते हैं, जो चारों तरफ जो महामारी है, इस महामारी से प्रभु हर एक की तू रक्षा कर। हर एक के घर के अंदर में तेरी उपस्थिति बने रहे। इस समय में हर एक के जीवन में धीरज दे प्रभु, सहनशीलता दे प्रभु, ये धीरज के साथ प्रभु तेरे संगति में बने रहे और अपने जीवन में एक बड़ा प्रतिफल को देख सके, ऐसा तो अनुग्रह कर। हर एक के जीवन में, हर एक के घरों में कमी घटी को तू पूरा कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दैसे ग्रहण कर। आमीन।
अब हमारे ईश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे। आमीन।